तो चलिए बात करते हैं उस एक पल की। एक ऐसा पल जिसने पूरी दिल्ली को आप कह सकते हैं सकते में डाल दिया। क्या था यह धमाका? आइए इसी को समझते हैं। तारीख थी 10 नवंबर, जगह दिल्ली, और एक जोरदार धमाका। लाल किले के ठीक पास एक कार में इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि इसने पूरे शहर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और ये हुआ शाम के ठीक 6:52 पर। जरा सोचिए इस वक्त के बारे में। पीक ट्रैफिक का टाइम होता है, सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी होती हैं। शुरुआती जो खबरें आईं वो दिल दहलाने वाली थीं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सिर्फ ये आंकड़ा ही इस घटना की गंभीरता बताने के लिए काफी था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? चलिए इस घटना के जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो हुआ ये, शाम 6:52 पर लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमाका हो जाता है। और इसके कुछ ही मिनटों के अंदर आसपास खड़ी कई और गाड़ियां भी आग पकड़ लेती हैं। मतलब अफरा तफरी और बढ़ गई। और इसके फौरन बाद ही पूरी राजधानी में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। अब ये सिक्योरिटी अलर्ट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी बड़े खतरे को देखते हुए सुरक्षा को फौरन बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। यानी शहर भर में नाकेबंदी हो गई, गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई, सब कुछ एकदम टाइट। तो अब बात करते हैं जांच की। जांच शुरू हुई और सारी एजेंसियों का ध्यान एक ही चीज पर था, जो इस धमाके का सेंटर पॉइंट थी, वो कार। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये कार है किसकी, इसका मालिक कौन है। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कार का रजिस्ट्रेशन हरियाणा का था। पुलिस ने रजिस्टर्ड मालिक सलमान नाम के एक व्यक्ति को उसे हिरासत में लिया, लेकिन उसका कहना था कि वो तो कार बेच चुका है। तो अब पुलिस के सामने एक नई पहेली थी, उस असली खरीदार को ढूंढना जिसके पास धमाके के वक्त वो कार थी। और देखिए, यहीं से पूरी जांच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, एक आतंकी हमला, या फिर यह सिर्फ एक भयानक हादसा था? तो देखिए, जांच एजेंसियां दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज पे काम कर रही हैं। पहली थ्योरी, ये एक आतंकी हमला था जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। और दूसरी थ्योरी, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कार में कोई खराबी आ गई हो, या फिर कोई ऐसा विस्फोटक हो जो गलती से फट गया हो। और इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियां मौके पर हैं। एनआईए है, एनएसजी है, फॉरेंसिक टीमें हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मतलब देश की सारी बड़ी एजेंसियां मिलकर इस केस की जांच कर रही हैं। इतनी जांच के बाद भी अब भी कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या यह धमाका जानबूझकर किया गया था या ये बस एक हादसा था? दूसरा सवाल, अगर इसमें कोई विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था तो वो किस तरह का था? ये बहुत अहम है और इसका पता तो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, जिसका इंतजार हो रहा है। फिर एक और सवाल है जो इस पूरे मामले के मानवीय पहलू से जुड़ा है कि आखिर उस गाड़ी में बैठा कौन था? धमाके के वक्त कार के अंदर जो लोग थे उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि उस वक्त कार का असली मालिक कौन था। क्योंकि कार को कई बार बेचा खरीदा गया है, इसलिए पता लगाना बहुत बहुत ही मुश्किल हो गया है। और देखिए, दिल्ली पुलिस का ये जो आधिकारिक बयान है, ये पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है। उनका कहना है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि ये सभी तरह का आतंकी हमला था या वाहन में कोई तकनीकी या विस्फोटक समस्या थी। मतलब वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि इन सभी सवालों के जवाब मिलना दिल्ली की सुरक्षा के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका हर जवाब आने वाले खतरों से निपटने की दिशा तय करेगा।